कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में जहेज और गरीबी, डोली और जनाजा की बेमिसाल कामयाबी के बाद वाक़यात का एक और हसीन कैसेट जिसका उन्वान है कुर्बानी और हज। हजरात, ईद उज़ ज़ुहा के इस मुबारक मौके पर टी सीरीज़ की ये बेमिसाल पेशकश जिसको हमने हज और कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या और हज किस तरह से होता है, ये पूरा ही वाक़या जनाब शौक वज़ीर गंजवी जो इस नज़्म के मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, उनकी ये पेशकश है। संगीत सोहन लाल जी का है। लीजिए समाअत कीजिएगा कुर्बानी और हज। खुदा की हमद पढ़ते हैं सभी अर्ज़ो समा वाले, खुदा से फैज़ पाते हैं बशर हमदो सना वाले। दिलो जमाल दौलत सल्तनत औलाद भी अपनी खुदा की राह में कुर्बान करते हैं खुदा वाले। लेकिन जहां में जो बशर भी दावे ईमान करते हैं, जनाब शौक वज़ीर गंजवी कहते हैं कि जहां में जो बशर भी दावे ईमान करते हैं वो रब के नाम पर बेटे को भी कुर्बान करते हैं, और जो मिट जाते हैं रब के नाम पर ए शौक दुनिया में, हकीकत में वो दो आलम में ऊंची शान करते हैं। इसलिए कहना है शौक पहले करता है रब की सना, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा। शौक पहले करता है रब की सना, शौक पहले करता है रब की सना, शौक पहले करता है रब की सना, फिर वो पढ़ता है दुरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा। समाअत कीजिएगा हजरत। ये कुर्बानी का वाक़या हजरत इस्माइल की यहाँ से शुरू हो रहा है। अब सुनो दिल थाम कर वो वाक़या जो कि है कुरान में लिखा हुआ। दास्तां है ये नबी अल्लाह की, प्यारे पैगंबर खलीलुल्लाह की, थी जो सारा ज़ौजाए हजरत खलील, उनको बख्शा रब ने वो हुस्ने जमील, जिससे घर रोशन था इब्राहीम का, आपने उनसे किया अहदे वफा। नजर में एक शाह ने हजरत को दी,
एक लड़की हाजरा महताब सी, माल दौलत खेती और बागात से, रहमते रब्बी से माला माल थे। हाँ मगर औलाद से महरूम थे, इसका था एहसास सारा के लिए। हर घड़ी इस गम में रहती थी उदास, एक दिन शौहर से किए इल्तमास, मान लो तुम आज एक मेरी सलाह, हाजरा के साथ कर लो अब निकाह। हाजरा से मुझको उल्फत है बड़ी, साथ रखूंगी उसे ता जिंदगी। गुंचे उम्मीद शायद खिल उठे, हक ताला आपको फर्जंद दे। है कमी बस घर में एक औलाद की, मेरा कहना मान लो प्यारे नबी। मानी इब्राहीम ने सारा की बात, कर ली शादी हाजरा बीबी के साथ। कर ली शादी हाजरा बीबी के साथ, कर ली शादी हाजरा बीबी के साथ। 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से हजरत इस्माइल पैदा हो गए, हजरत इस्माइल पैदा हो गए, हजरत इस्माइल पैदा हो गए। पैगंबर खलीलुल्लाह के यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। जब आप अपने प्यारे से चांद से बेटे को देखते हैं तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। देख कर फर्जंद अपना चांद सा, हजरत इब्राहीम का दिल खुश हुआ। हजरत इस्माइल थे ऐसे हंसी, उनका सानी कोई बच्चा था नहीं। एक सितारा उनकी पेशानी में था, यानी था नूरे मोहम्मद मुस्तफा। आपने बच्चे को देखा और कहा, है बड़ी तकदीर वाली हाजरा। प्यार बच्चे को वो करते इस कदर, हर घड़ी रखते उसे पेशे नजर। देखा जब सारा ने ये हजरत का हाल, रश्क से पैदा हुआ दिल में ख्याल। मेरे शौहर के लिए अब बिल यकीन, हाजरा की चाह है मेरी नहीं। बोली सारा फिर ये इब्राहीम से, हाजरा और उसका बच्चा लीजिए। दूर जाकर उस जगह छोड़ो कहीं, मिल सके उसको जहां पानी नहीं। हो न आबादी न आदम का निशान, एक वीराना हो भयानक हो समा। फिर हुआ इल्हाम हक से आपको, जो भी सारा कहती है वैसा करो। फिर तो इब्राहीम ने ऐसा किया, हाजरा को और बच्चे को लिया। ऊंटनी पर उनको लेकर चल दिए, जाके जंगल में कहा, ऐ रब मेरे किस तरफ जाएं हमें आगाही दे। कान में आवाज आई गैब से। आप अपनी बीवी और मासूम बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। बियाबान जंगल है, ना आदम ना आदमी जात, ना पानी का पता है। तो आप आवाज़ देते हैं कि मेरे मौला हम कहाँ जाएं। गैबी आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है, सुनिएगा। ऊँटनी की छोड़ दो फौरन नकेल, देख लो फिर ए नबी किस्मत का खेल। वो जहाँ ठहरे वहीं तुम ठहर लो, बीवी बच्चे को वहीं तुम छोड़ दो।
अलगरज हजरत ने ऐसा ही किया, ऊंटनी ने उस जगह पहुंचा दिया। जी जहां को सोना आबादी कहीं, दाना पानी और परंदे तक नहीं। हर तरफ सुनसान और चटियल ज़मीं, बच्चा बीवी दोनों को छोड़ा वहीं। एक मशकीज़ा था पानी का भरा, और कुछ खाना भी दोनों को दिया। उनको तन्हा छोड़कर जिस दम चले, पकड़ा दामन हाजरा ने दौड़ के, और कहा रो रो के अल्लाह के नबी, ये बताओ क्या खता हमसे हुई? इस जगह क्यों छोड़ के जाते हो तुम? मुझसे क्यों रुख मोड़ के जाते हो तुम? मुझसे क्यों रुख मोड़ के जाते हो तुम, मुझसे क्यों रुख मोड़ के जाते हो तुम? ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे? 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 हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे। ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे? बीबी हाजरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे। पीछे पीछे आप क्या कहती जाती हैं, लेकिन हजरत इब्राहीम पर उनकी इन बातों का क्या असर पड़ता है, सुनिएगा। पीछे पीछे रोती जाती हाजरा, दिल हिला जाता था इब्राहीम का। अश्क आंखों से बरसते थे मगर कुछ न कहते थे जुबान से लौट कर। हाजरा ने जब के पाया कुछ जवाब, बढ़ गया तब और दिल का इज़्तिराब। हाजरा ने जब ना पाया कुछ जवाब, बढ़ गया तब और दिल का इज़्तिराब। बोली क्या ये हुक्म है अल्लाह का? इतना सुनकर आपने बस हाँ कहा। हाजरा ने छोड़ा दामन आपका, बोली अच्छा जाओ हाफिज है खुदा। रह गई वो वादिये सुनसान में, दिल पड़ा था आपका ही जान में। खाना पानी खत्म सारा हो गया, प्यास की शिद्दत थी और फाका भी था। हाजरा का दूध भी खुश्क हो गया, प्यास से बच्चे का भी सूखा गला। देख कर बच्चे को अपने बेकरार, हाजरा थी रंजो गम से अश्कबार। साए में पत्थर के बच्चे को लिटा, हाजरा ने ढूंढा पानी जा बजा। वो सफा मरवा पहाड़ी पर चढ़ी, दौड़ी भागी और वापस आ गईं। जब ख्याल आता के बच्चा चल दिया, तो उतर आती वो नीचे गमज़दा। देखती जब प्यास से बच्चा निढाल, तो उन्हें ले जाता पानी का ख्याल। इस तरह वो 7 बार आई गई, जब न उनको मिल सका पानी कहीं। रोके बोली हाथ उठा कर ए खुदा, रहम कर बच्चा मेरा प्यासा चला। गिड़गिड़ा कर हाजरा ने की दुआ, देखिए कुदरत खुदा की क्या